की रेसिपी इतनी ही लजीज और बेहतरीन है, इसे देख कर के आपको बिलीव नहीं होगा कि बिना दाल भिगोए, बिना किसी मेहनत के झटपट से इतनी ही ईजी तरीके से बन कर के जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाएगा और सबका पसंदीदा है। साथ में इतना बेहतरीन एक चटनी बनाएंगे जो इस बड़े के साथ में परफेक्ट जाएगी। तो चलिए 1 कप सूजी से और 1 उबले आलू से आज बेहतरीन बड़े क्रिस्पी करारी बड़े बना करके रेडी करेंगे। इससे आपको बनाने में भी थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी और इतने झटपट से बन जाएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा। तो आपके घर के बच्चे भी इसे बना सकते हैं। इतने ही यूनिक टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे और झटपट से बना करके आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। इतने बेहतरीन बड़े बनाने के लिए आपको दाल भिगोने की ज़रूरत नहीं, पीसने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मिनटों में बिना इंस्टेंट बड़े बन करके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इस बड़े को बनाते हैं और इसकी जो रेसिपी है वो आज आप लोग के साथ में हम शेयर करते हैं। तो आपको चाहे शाम की भूख हो या सुबह की नाश्ते का भूख हो तो सभी टाइम में आप इसे बना सकते हैं। सभी में एकदम परफेक्ट है, आपके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बना करके रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए कर लेंगे पैन को हम थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर हीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और उसके बाद डालेंगे हम 4 चम्मच के करीब पीनट यानी मूंगफली और 15 से 20 डालेंगे लहसुन की कलियां। तो लहसुन कलियां के जो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा तो इस चटनी का फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद एक रफली के टमाटर काट के डालेंगे और 2 लाल चिल्ली को तोड़ करके इस तरह से बीज हटा करके और डाल देंगे। इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे, सौते करेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच जो है और नमक डाल देंगे। इससे जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाएगा और मसाले भी हमारे जो है वो जल्दी भुनेंगे। तो ये सभी चीज़ों को डाल करके वो अच्छे से हम इसे भून लेते हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके और 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे भुनने में। अब ये हमारे सारे चीज़ें भुन चुकी है। अब जितने क्वांटिटी में हम मूंगफली के दाने लिए थे उतनी ही क्वांटिटी में भुने हुए चने का छिलका हटा करके इसको ले लेंगे और सभी चीज़ों को डाल करके और इसे हम ठंडा कर लिए हैं भुनने के बाद। अब हम एक मिक्सी के जार में सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे और इसी पैन को धो करके 4 टेबल स्पून हम पानी से और इसमें हम मिला देंगे। नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक हम भूनते समय ही डाल दिए हैं और चना जो है उस सभी चीज़ों को भुनने के बाद लास्ट में डालना है। अब हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो है वो चटनी हमारा ये रेडी हो गया है एकदम स्मूथ। तो अब इसी तरह से हमको चटनी को पीस लेना है। अभी हमारा चटनी रेडी है। अब चलते हैं इसमें तड़का मारने के प्रोसेस में। तड़का मारने के लिए एक हम तड़का पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1/2 पिंच हम हींग का और उसके बाद डालेंगे 1 रेड चिल्ली। उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल। अगर सफ़ेद तिल आपके पास नहीं है तो आप काले वाले सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। 5 से 7 हम डालेंगे करी पत्ता। सभी चीज़ों को डाल करके चटकने देते हैं और इसे कलर चेंज होने देते हैं। अब हमारा ये छौंक जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म हम चटनी पे डाल देंगे। तो ये हमारा चटनी जो है इस रेसिपी के लिए जान है, बहुत ही बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन लगता है। चटनी हमारा बन करके रेडी है। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। अब एक लेंगे हम अनदर पैन को हम गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर करके जीरा। तो जीरा का क्वांटिटी थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा रखना है। उसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च और उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें डाले हैं अजवाइन। और उसके बाद सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम
अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद हाफ पिंच इसमें हम डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छा आता है। और 10 से 15 करी पत्ता को बारीक चॉप कर लिए हैं और बारीक चॉप करके डाल देंगे। और इसके बाद इसी स्टेज पर हम नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। और सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें हम 1 कप सूजी डालना है, तो उसके लिए 2.5 कप हम लिए हैं पानी। और सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। और ये फ्लेवर वाला जो पानी है वो बहुत ही बेहतरीन है, आपका ये डिश का जान है। इतना ही अच्छा ये बन करके आपका रेडी होगा। मेन जो स्टेप है यही है आपका बड़े का फ्लेवरफुल बनाने के लिए। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे रेड चिली का पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे हम गरम मसाला का पाउडर। और बस थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हम कलर के लिए हल्दी के पाउडर। सभी चीज़ों को डाल करके और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा, अब हम घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे बारीक वाली या फिर इस तरह का मोटी वाली सूजी, उसे डाल 1 कप लिए हम वज़न में 200 ग्राम है। अब इसे थोड़ी थोड़ी हम डालते जाएंगे और कंटिन्यू आपको मिक्स करते जाना है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो आपके जो बड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से डालते जाइए और डालते के साथ में देखिएगा कि आपका सूजी जो है वो सारे ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू चलाते रहना। फ्लेम जो है वो आपको मीडियम रखना है। अब इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से भूनने के बाद इसे डो का फॉर्म में आ जाएगा और सूजी जो है अच्छे से आपका फूल जाएगी और एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इससे बड़े आपके बहुत ही बेहतरीन ऑयल में जाने के बाद अपने साइज से फूल करके डबल हो जाएंगे। अब हमको देखिए 1 से 2 मिनट इस तरह से मसल करके आपको चम्मच से और मिक्स कर लेना है, जिससे हमारा सूजी में थोड़ी सी भी गुठली ना पड़े यानी लम्स ना पड़े। और देखिए हमारा परफेक्ट डो फॉर्म में हमारा जो सूजी है वो बन करके रेडी हो गया है। 1 कप सूजी से ही इतना सारा हमारा हो गया है। अब इसे हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और ऑफ करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए एक थाली या परात लीजिए और उसको आप थोड़ी सी ग्रीस कर लीजिए और ग्रीस कर करके और उसी में हम सारे डो को पलट देते हैं। तो इस थाली में पलटने से आपके जो डो है वो कम टाइम में ही ठंडा हो जाएंगे। और एकदम देखिए इसकी टेक्सचर जो है इस तरह का होनी चाहिए। आपकी सूजी गिल्ली नहीं होनी चाहिए यानी ज़्यादा लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके बड़े का शेप देना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हाथ पे आप थोड़ी से इस तरह से सूजी का डो लेकर के मसलते हैं तो एकदम परफेक्टली शेप में आ रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं 1 से 2 मिनट। और इस तरीके से देख लीजिए ऑयल थोड़ी सी डालने की वजह से ये आपके ज़्यादा चिपकेंगे नहीं हाथों में। इसके बाद एक लेंगे हम बड़े साइज के उबले हुए आलू और उसे इसमें हम ग्रेट कर देंगे। तो सूजी के अगर सिर्फ आप बड़े बनाइएगा तो ऑयल में जाने के बाद फटने के चांसेस होते हैं। अगर एक बॉयल किया हुआ आलू आप इसमें ग्रेट करके डाल देते हैं तो जो उसका टेस्ट भी है सो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपके जो बड़े बनाएंगे वो आपके फटेंगे नहीं, एक बाइंडिंग देगा आप आलू से। उसके बाद 2 ग्रीन चिल्ली और हम इसमें बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। और इसके बाद हथेलियों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे मसल करके एकदम चिकना परफेक्ट डो बना करके हम रेडी कर लिए हैं। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। अब दोनों हथेलियों पर थोड़ी सी लगाएंगे हम ऑयल लगा करके 50 या 40 ग्राम का हम लेंगे पोर्शन। 40 से 50 ग्राम का पोर्शन आपको लेना है और उसे अच्छे राउंड शेप देना है। राउंड शेप देने के बाद थोड़े से हम चपटा कर देंगे और उसके बाद अपने फिंगर में ऑयल लगा करके इसमें होल कर देना है। तो होल जो करना है आपको एकदम क्लीन करना है। अब हमारे सारे बड़े बन करके रेडी हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको रखनी है। एक पैन में ऑयल को हम हीट कर लिए, तभी ये फ्लेम जो है मेरा हाई हीट है और उसमें एक बैच में जितने बड़े आएंगे उतने बड़े हम इसमें डाल दिए हैं। और डाल करके आप फ्लेम जो है थोड़ी मीडियम कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे सभी बड़ों को इस तरह से पलट करके आप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना ही क्रिस्प और एकदम बेहतरीन हमारा
जो बड़े हैं वो बन करके रेडी है। तो अगर आपको दाल भिगोने का भी ज़रूरत नहीं, पीसने की भी ज़रूरत नहीं, और फिर दूसरी बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसे खाने वाले कभी बिलीव नहीं करेंगे कि आप इतने इजी तरीके से इतने मिनटों में इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट जो है वो आप बना करके और रेडी कर लीजिएगा। तो ये हमारा सारे बड़े बन करके झटपट से रेडी हो गए हैं। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई